हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब नीट का एग्ज़ामिनेशन भी हो गया है। नीट का स्कोर कार्ड भी सभी बच्चों के हाथ में आ गया है और ये जो रिज़ल्ट आया है नीट का, ये इसने काफ़ी सरप्राइज़ किया है लोगों को। पहला रीज़न ये था कि लोग बिज़ी थे, उनको पता नहीं था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। 10 दिन पहले ही NTA ने रिज़ल्ट को रिड्यूस कर दिया। पहला सरप्राइजिंग मोमेंट ये था। और दूसरा, जो रैंक्स इस बार जो आई हैं, जो इतनी हाई रैंकर्स आई हैं, ऊपर से जो इतने हैवी स्टूडेंट्स आए हैं, इतने ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे आए, इसने भी काफ़ी बच्चों को निराश कर दिया। बिकॉज़ काफ़ी बच्चे रिलैक्स हो गए थे एग्ज़ामिनेशन देने के पास। उनके पास 620, 630, 640, 650 का स्कोर था, तो वो रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। उनको पता था कि अब मुझे इस स्कोर पे तो मेरे ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, लोगों ने अपनी रैंक देखी तो काफ़ी लोग सरप्राइज़ हो गए। और कुछ बच्चे जो ऊपर वाले हैं, जिनका अच्छी रैंक आई, वो काफ़ी खुशी भी हैं। तो ये चीज़ में कोई सरप्राइज़ नहीं है। काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं कि पेपर को कैंसिल करिए और दोबारा से नीट के एग्ज़ामिनेशन को करिए। अगर एक्चुअली देखा जाए, पता नहीं क्या है मैं इंडिया में, कि पिछले 5 साल से, जब से इंडिया में कोविड आया है, पैंडेमिक का टाइम गया है, तब से नीट का एग्ज़ामिनेशन साइलेंटली नहीं हुआ है। उससे पहले देखे, पैंडेमिक से पहले तो एक रूटीन वे में अप्रैल के फर्स्ट संडे को एग्ज़ामिनेशन होता था। दिसंबर के पूरे मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म चलता था और आपका टाइमली काउंसलिंग होती थी आपकी, और जून जुलाई तक सारी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती थी। लेकिन पिछले 5 साल में नीट के एग्ज़ामिनेशन को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है। पहले एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं, और उसके बाद हो जाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं तो ये देखने को मिलता है कि लाइक काफ़ी बच्चे हमारी नॉलेज में भी हैं और काफ़ी टीचर्स और मेंटर्स के भी नॉलेज में होंगे, जिन्होंने लास्ट ईयर रिपीट किया था विद द स्कोर ऑफ 580, 590, 595। उन्होंने इस बार जब मिले वो बच्चे, तो अपनी मेहनत से वो बच्चे उसमें से कुछ 695, कुछ 705 नंबर लेके आए। और नीट का जो एग्ज़ामिनेशन इस बार हुआ है, जो पेपर कंडक्ट किया था NTA ने, वो भी लास्ट 3-4 साल में सबसे ईजी पेपर आया था। तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, जो वाकई सीरियस थे, फोकस थे, उन्होंने अपने पोटेंशियल से अच्छे नंबर को इंक्रीज़ किया है और अच्छी रैंक्स लेके आए हैं। और इसमें भी कोई बात छुपी नहीं है कि इन्हीं अच्छे बच्चों के पीछे कुछ बच्चे ऐसे भी छुपे हैं जिन्होंने गलत रास्ता लिया है अच्छी रैंक लाने के लिए, जो कि पहले ही प्रूव हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ ही है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं आज की डेट में, और पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देख के आ रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ामिनेशन है, जो NTA है, इस पे काफ़ी कंप्लेंट्स जाती है, काफ़ी प्रेशर होते हैं, लेकिन चीज़ें अपने हिसाब से चलती रहती हैं। तो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है हमारी काउंसलिंग की, एक्चुअली हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए पहले से। जो मेजरली है वो दिखाई दे रहा है कि अब काउंसलिंग एक्टिविटी हमारी नेक्स्ट है। जैसे कि NTA पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था कि ये गलती है, वो गलती है, उसने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए टाइम से पहले ही रिज़ल्ट को निकाल दिया, बच्चे इसमें बिज़ी हो गए। और अब एक्सपेक्टेड है कि हर साल जैसे कि नीट का रिज़ल्ट आने के बाद मोटा मोटा 2 हफ्ते के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, 10 से 12 दिन। तो 4 तारीख को रिज़ल्ट आया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि लाइक बाय 15th ऑफ जून इटसेल्फ, इसी महीने के 15 तारीख तक ऑल इंडिया कोटा की हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके नोटिफिकेशन और बुलेटिन आ जाएंगे। और इसी मीनवाइल में 2-4-5 दिन, हफ्ते भर के अंदर जो कुछ स्टेट्स हैं, केरला है, कर्नाटका है, IPU है, जो अपने फॉर्म पहले निकालते हैं, वो सारे फ्री फॉर्म निकाल देंगे। तो अब हमको देखना है कि जो भी हमारा नेक्स्ट टारगेट है, उनको उसके लिए रेडी रहना है, हमको अपनी काउंसलिंग के लिए रेडी रहना है। बिकॉज अब टाइम बहुत कम बचा है। और इस बार की रैंक सिस्टम देखने के लिए, कि लगभग इस बार जो एक्सपेक्टेड है कि 1,20,000 सीटें MBBS की पार्टिसिपेट करेंगी और लगभग 13 लाख बच्चा क्वालिफाइड होकर आया है। और जो इतने ज़्यादा मात्रा में बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, तो पहले राउंड से ही काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली उन बच्चों की जिनका स्कोर नीचे है। तो अगर हमने एक भी राउंड की गलती करी, फर्स्ट राउंड की सीट को सेकंड राउंड में उठाने की कोशिश करी, तो हो सकता है हम उन अच्छे मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें जो हमको मिल सकते थे पहले राउंड में। हो सकता है जो मुझे बजट मिल जाता था, उस बजट से हैवी बजट में जाए। तो हर चीज़ को टाइमली करना, एक डिसिप्लिन में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वी शुड बी रेडी फॉर द काउंसलिंग फ्रॉम दिस मोमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा क्या चेंजेस आएंगे। बिकॉज ये जो रैंक चेंज हुई, सबने जो स्कोर के हिसाब से समझ के रखा था, टीचर से, मेंटर से, अपने कैलकुलेशन से एक मोटा मोटा आइडिया रहता था कि भाई 620 नंबर है तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, 570 नंबर है तो कर्नाटक के अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, 550, 560 नंबर आ रहे हैं,
570 नंबर आ रहे हैं तो KMC मणिपाल में मिल जाएगा। लगभग 270-300 का स्कोर आता है तो मुझे यूपी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ये नए रैंक सिस्टम से सारा घर चेंज हो चुका है, सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो अब हमको जो काउंसलिंग करनी है, बेसिकली काफ़ी बच्चों ने हमारी वेबसाइट पे आके eduaccess.com पे हर साल आते हैं, कट ऑफ देखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उससे काउंसलिंग करते हैं। तो अब आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्कोर का फॉर्मूला अपने माइंड से डिलीट कर देना है, पूरा रैंक सिस्टम पे काउंसलिंग करनी है। आपको देखनी है कि जो भी आपका स्कोर है, ठीक है, लास्ट ईयर के मुकाबले हमको पता है कि क्या हुआ है, तो हमको जो भी देखना है कि कर्नाटका में पिछले साल किस रैंक तक सीटें मिली थी, ऑल इंडिया में पिछले साल किस रैंक तक सीटें मिली थी, यूपी में किस रैंक तक सीटें मिली थी। अगर आप स्कोर को कॉपी करके काउंसलिंग करते हो तो डेफिनेटली काउंसलिंग गलत होनी है। अगर आप कॉपी करते हो कि लास्ट ईयर इस स्कोर पे यार ये कॉलेज मिल गया था तो मुझे भी मिल जाएगा, आप मिस कर दोगे कॉलेज को। आपको क्या देखना है, पहले ये देखना है कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, मेरी क्या रैंक आ रही है। इस हिसाब से आपको अपने काउंसलिंग को आगे लेके चलना है। यू डोंट हैव टू कॉपी द स्कोर, यू हैव टू कॉपी द रैंक। अगर नए रैंक सिस्टम से देखते हैं तो इस बार ऑल इंडिया कोटा के जो कट ऑफ होने वाले हैं, पिछले साल 23,500 नंबर तक ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिली थी। इस बार जो थोड़ी बहुत सीटें इंक्रीज़ होकर आएंगी, फिर उसके बाद उन सीटों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। EWS की 10% सीटें निकल जाएंगी, OBC की सीटें निकल जाएंगी, SC ST PWD की सीटें निकल जाएंगी। तब भी थोड़ी बहुत सीटें 250-300 सीटें जनरल वाले बच्चों के लिए बचेंगी। तो उस कैलकुलेशन से 23,900 से लेकर 24,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा में सीटें मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो क्लोजिंग कट ऑफ इस बार का बन सकता है जनरल और OBC का, वो 557 या 558 का स्कोर बनेगा। 658 या 658 का जो स्कोर है वो श्योर शॉट है कि जिस बच्चे का स्कोर 658 नंबर आए हैं उसको OBC या जनरल कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। और हो सकता है 657 नंबर पे भी जनरल और OBC वाले बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से सीट मिले। अब जिसका स्कोर ऊपर का है 670, 80, 90, 700, उसको बट ऑब्वियसली बात है सीट भी मिलेगी और अच्छी सीट भी मिलेगी। EWS कैटेगरी में लास्ट ईयर 607 नंबर पे सीट मिली थी 25,000 रैंक के ऊपर। तो 25,000 रैंक के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट 655 और 655 के स्कोर पे इस बार EWS वाले बच्चों को सीट क्लोजिंग निकल के आएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग रैंक की, यानी कि लास्ट स्ट्रे राउंड तक। स्टार्टिंग के राउंड में तो कट ऑफ ख़त्म होगा 670-675 के आसपास, लेकिन लास्ट में EWS की सीट लगभग 655 नंबर तक मिल जाएगी। वहीं पे SC कैटेगरी की बात करते हैं, 480 नंबर पे 1,28,000 रैंक पे लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी। इस बार ये जो स्कोर हमारा जा सकता है वो लगभग 550 से 555 नंबर के बीच में जा सकता है। और ST कैटेगरी में 168,000 पे सीट मिली थी, 1,68,000 पे स्कोर था लास्ट ईयर 445। इसमें लगभग 100 नंबर का इंक्रीमेंट होगा और लगभग 530 से लेकर 535 तक ST कैटेगरी की सीट मिलेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं ऑल इंडिया कोटा में अगर रैंक वाइज आपकी रैंक आ रही है 24,000 के अंदर तो आप सेफ जोन के अंदर हो। स्कोर शुड बी 658 या 657 डाउन टू डाउन बाय द लास्ट राउंड, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। OBC के लिए भी सेम रहने वाली है, EWS में 655 तक, SC कैंडिडेट के लिए 655 तक और ST कैंडिडेट के लिए 630 तक जा सकता है। ये हमारा कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया कोटा का। इसी हिसाब से जो मेजर स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब के भी जो कट ऑफ है वो लगभग 658-660 नंबर तक चलेंगे। और राजस्थान का कट ऑफ और ऊपर चलेगा, लगभग 660 के स्लैब से अबव चलेगा। राजस्थान में जो पेमेंट सीट वाले बच्चे भी हैं तो पेमेंट सीट का भी अगर इस बार कट ऑफ देखेंगे तो लगभग पेमेंट सीट का भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये है कि 628 से 630 के बाद में पेमेंट सीट मिलना मुश्किल दिखाई देगी, या हो सकता है 620 नंबर तक आपको पेमेंट सीट मिल जाए। इवन 600 नंबर लाने पे भी इस बार राजस्थान में पेमेंट सीट श्योर शॉट नहीं है। कर्नाटका में जो कॉलेजेस थे जैसे KMC मणिपाल है, अब जैसे लास्ट ईयर का आप सिनेरियो निकाल के देखते हो कि KMC मणिपाल कितने नंबर पे मिला था, तो लास्ट ईयर के सिनेरियो और इस ईयर के सिनेरियो से देखना है तो लास्ट ईयर हमारा 610 नंबर पे सीटें ख़त्म हो गई थी इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और उसके बाद KMC मणिपाल फर्स्ट राउंड में 567 नंबर पे मिला था।
तो स्कोर के हिसाब से देखते हैं तो 51,000 रैंक पे मिला था। अब 51,000 रैंक हमारा लास्ट ईयर मणिपाल का क्लोजिंग था, तो उस हिसाब से अगर हम क्लोजिंग निकाल के देखते हैं तो मणिपाल का भी जो कॉलेज है लगभग आपका 630 या 635 तक ये कॉलेज क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। 630 के नीचे ये मणिपाल आने वाला नहीं है। तो बहुत ही संभल के हमको काउंसलिंग करनी है, रैंक को पूरा ध्यान देखना है। 630 तक मणिपाल हो गया, 620 तक आपका मैंगलोर वाला कैंपस हो गया, ये सब ऊपर जाने लगे। सिम्बाइसिस जितने भी कॉलेज है डीम के, ये फर्स्ट राउंड से ही आपके 600 के अबव चलेंगे। कुछ कॉलेज हो गए जैसे अच्छे कॉलेज ऐसे हो गए जैसे मैसूर हो गया, केली बेलगांव हो गया, KS हेगड़े हो गया, ये फर्स्ट राउंड से ही लगभग 500, जैसे पहले 450 में चलते थे वो इस बार 550 के ऊपर ये फर्स्ट राउंड से ही चलने वाले। और लास्ट में सारे के सारे कॉलेज 630 तक टच कर जाएंगे, 630 से 650 तक टच कर जाएंगे। बिकॉज अगर किसी बच्चे का स्कोर 654 भी आ रहा है तो वो भी बेचारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा, बिकॉज उसको भी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिली अगर उसको स्टेट से सीट निकल के आ रही है, ठीक है। इस तरह से हमको समझना है। यूपी में जैसे जो नॉर्मल फीस वाले जो कॉलेज होते हैं, 12-13 लाख वाले फ़ीस के कॉलेज होते हैं, वो मोटा 6 लाख के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बार जैसे यूपी में पहले 250 नंबर, 230-40 नंबर पर एडमिशन हो जाता था, तो यूपी में भी 340 नंबर के नीचे सीट मिलना मुश्किल है। अगर 320 नंबर तक आ रहा है तो जो माइनॉरिटी वाले कुछ कॉलेज हो गए जिनकी फ़ीस ज़्यादा रहती है 17 लाख रुपए की, 5 जो कॉलेज है यूपी के अंदर, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, FH कॉलेज हो गया, इंटीग्रल कॉलेज हो गया, कैरियर मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब कॉलेज में भी 300 के नीचे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट 320 के नीचे भी बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो कट ऑफ का पैटर्न काफ़ी ऊपर चलने वाला है इस बार। तो हमको लास्ट ईयर के हिसाब से देख के चलना है। MP में जैसे 450 नंबर तक सीट मिल जाती थी, अब 520 नंबर पर भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो हमको स्कोर को कॉपी करके चलना है फ्रेंड्स। इसकी मदद के लिए, समझने के लिए सुन लेते हैं हम कोई चीज़, लेकिन उसको डीपली समझने के लिए हमको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझना पड़ता है, थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो आप हमारी वेबसाइट eduasis.com पे जाइए, वहाँ पे आपको इंडिया के सारी जितनी भी काउंसलिंग होती है, ESIC की, IPU की, DU की, डीम्ड की, ऑल इंडिया कोटा की, AMU की, BHU की, इंडिया में जितने रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, असम, सब जगह के कट ऑफ वहाँ पे अवेलेबल है। पिछले 4-5 साल के अवेलेबल है। आप देखो कि आपकी जो रैंक आई है उस रैंक पे कहाँ पे ओपन स्टेट में सीट अवेलेबल है, ठीक है। रैंक के हिसाब से काउंसलिंग को प्रोजेक्ट करिएगा। इस बार काफ़ी बच्चों से गलती हो सकती है जो स्कोर के हिसाब से काउंसलिंग करेंगे। एंड गेट रेडी फॉर योर काउंसलिंग। हमको अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, अगले कदम के लिए पहले से तैयार होना चाहिए। ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी ड्यूटी थी, जो हमारी ड्यूटी थी, हमने कर दिया। हमने NTA को मेल डाल दिया, हमने ट्विटर हैंडल पे सब कुछ कर दिया। अब हम इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो वी विल स्पॉइल आवर काउंसलिंग। सो वी शुड रेडी द फैक्ट, जो भी है हमारे साथ है उस चीज़ों को स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए एंड आई थिंक विद इन 10 days to 12 days काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और इन द मीन वेल जस्ट रेडी, बिकॉज कोई भी फॉर्म आप कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, तो उस फॉर्म को आपको टाइमली फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग के वो रेडी कराना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी रेडी इंपॉर्टेंट होता है। अपने जो भी स्टेट से हैं उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी करा लीजिए। अगर 12 के बाद गैप है तो गैप एफिडेविट रेडी करा लीजिए। जो बच्चे NRI से काउंसलिंग करने वाले हैं वो NRI कैटेगरी से के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्बेसी लेटर, NRI सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, रिलेशनशिप एफिडेविट, वो सब रेडी करा लें। एंड जो भी आपके फंड्स के लगने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, अपने अपने फंड्स रेडी कर लें। अगर आप काउंसलिंग को सही से करते हो तो जो भी बच्चा जस्ट क्वालिफाइड है, 164 का स्कोर लेके आया है, कैटेगरी से 129 का स्कोर लेके आया है, सीट सबको मिल सकती है। बिकॉज इंडिया में काउंसलिंग की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी NRI कोटा लगा रखा है, हाई फीस देख के लो स्कोर पे एडमिशन हो जाता है। हर डीम कॉलेज के अंदर NRI सीट है, कर्नाटका के अंदर सीटें हैं, राजस्थान के अंदर लो फीस वाली हैं, बिहार में है। तो कम से कम वाले बच्चों को भी सीट मिलेगी और 300 वाले को भी, 200 वाले को भी, 170-80 वाले को भी मिलेगी। बट वेयर यू आर अप्लाइंग यू हैव टू सी डैट आप क्या ब्लाइंडनेस में बस काउंसलिंग कर रहे हो कि वाकई आप ऐसी जगह पे कैलकुलेट करके सीट काउंसलिंग कर रहे हो कि जहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को समझें और समझने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत होगी कुछ। वो डेटा आप हमारी वेबसाइट eduasis.com से ले सकते हैं। ज़्यादा हमको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। अगर सही से आपका जो भी स्कोर आया है, सही से आप काउंसलिंग करते हो तो आपको सीट्स डेफिनेटली मिल जाएगी। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। और काफ़ी बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि आई शुड गो टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटी, क्या मैं एडमिशन लेने के लिए जाऊँ कि क्या मैं रिपीट लेके जाऊँ। सिनेरियो आप देख रहे हो इंडिया का क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल एज ऑफ मोमेंट। जब तक इन सब चीज़ों को ऊपर एक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी
तब तक चीज़ें ऐसी ही निकलती रहेंगी आगे। तो रिपीट के लिए भी बहुत सोच समझ के जाइए आगे, अगर आप रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है टाइम जिसको कोई भी नहीं समझ खरीद सकता है। तो आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए, यू आर स्मार्ट इनफ टू टेक योर डिसीजन। सो अगर स्कोर आपका डाउन साइड में आ रहा है 300, 400, 500, तो इफ़ यू आर कैन टेक द एडमिशन, दैट इज़ अ गुड कॉल। आगे जीवन में बढ़ते रहना हमेशा अच्छा रहता है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ रिपीट, तो आप पूरी तरह से किसी के कहने पे प्लान मत करिए, आपका खुद का कैलकुलेशन हो और आपको अपनी क्षमता पता हो कि मैं अगर रिपीट के लिए जा रहा हूँ तो जस्ट एक्सपेक्टेशन में नहीं, मुझे मेरी क्षमता पता है, उसके अनुसार मैं कितना स्कोर ला सकता हूँ। तो अगर 1 साल दे रहे हैं जीवन का, तो उसका कुछ आउटपुट निकल रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप पहले देख लीजिए, तभी यू शुड गो फॉर द रिपीट फ्रेंड। सो वी आर विशिंग कि लाइक विद इन 10 डेज़ फ्रॉम नाउ काउंसलिंग एक्टिविटी अपने फ्लो में आ जाएगी, इसी महीने के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। उसके बाद भी जो आपके स्कोर के अनुसार अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, चीज़ें डाइसी लग रही है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।